नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। खबरों की शुरुआत रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। कैग पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार के घोटाले उजागर हो रहे हैं। फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का विरोध होने पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस बोलने की आजादी के पक्षधर है। राजिम कुंभ पर भी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी एक ही रिपोर्ट को पटल में हमने रखा है, आप भी अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं, और जहां आवश्यकता होगी वो कार्रवाई करेंगे। भाई उनके तो बहुत प्रिय थे, खुली छूट दे रखी थी, उन्हीं के प्रिय अधिकारी को तो जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको बेचैनी क्यों? कांग्रेस पार्टी के और सरकार के मुखिया होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो होनी चाहिए। परिवर्तन आ रहा है, उसे आत्मसात करते रहें। इसके लिए कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और किया जाता रहा है। आज जो उसको 5वें कुंभ के रूप में स्थापित कर रहे हैं, इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है छत्तीसगढ़ के जो हमारे सांस्कृतिक विरासत को ये लोग कर रहे थे, हमारी पहचान मिटाने की कोशिश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी महीने के आखिर में छत्तीसगढ़ उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी इस दौरान बस्तर और रायपुर की जनता को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस इस बार तैयारी में कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जिस तरह प्रदेश की जनता का साथ मिला, खासतौर पर बस्तर और सरगुजा अंचल में, ऐसे में राहुल गांधी वहीं से चुनावी शंखनाद कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल जी के यहाँ यात्रा होगी और उसमें संभावित जो तिथि वो 28 जनवरी को है। और चूंकि अभी वो विदेश दौरे पे हैं, इसलिए मैं स्पष्ट अभी नहीं कह पाऊंगा, निश्चित तौर पर नहीं कह पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ किसानों के बीच में ले जाना चाहूँगा, और बस्तर में भी और एक रायपुर में भी 2 सभाएं हम लोग करना चाहते हैं राहुल जी का। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए सीबीआई पर बिना अनुमति प्रवेश बैन कर दिया है। यानी सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई प्रदेश में जांच नहीं कर सकती। सरकार के इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला और पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे नेता प्रतिपक्ष ने वीडियो जारी कर इसे न सिर्फ गलत बताया, बल्कि इसे मुख्यमंत्री का डर करार दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान कि बिना छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति के सीबीआई छत्तीसगढ़ में नहीं घुस पाएगी, मुझे लगता है कि ये अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि मुख्यमंत्री सीबीआई से कितना डरे हुए हैं और उनकी कार्रवाई के बाद अंदर ही अंदर कितना खौफ उनके अंदर है कि जब सीबीआई के नाम सुनकर भी रात में और दिन में शायद उन्हें सीबीआई का ही ख्याल आता है और उसे स्टेट के अंदर घुसने पर प्रतिबंधित कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से उनकी भावना और उनकी विचार प्रकट करता है। पूर्व सीएम रमन सिंह के वार पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। बघेल ने कहा कि सीबीआई की विश्वसनीयता को मोदी सरकार ने संकट में डाला है, इसलिए उन्हें मनमानी करने की इजाजत नहीं है। बघेल ने कहा कि सीबीआई प्रदेश में जांच कर सकती है, लेकिन उसे सरकार से इजाजत लेनी होगी। डरने की आवश्यकता नहीं है। और रमन सिंह जी 15 साल से खुद डराने का काम वो करते रहे। मैं तब भी मैंने कहा था कि मुझे मौत का भय नहीं है। आपको स्मरण होगा, मैंने पत्रकार वार्ता में मैंने बात कही थी, जिस आदमी मौत का भय न हो तो सीबीआई जांच वगैरह से क्या, उसका सामना हम लोग कर चुके। ये व्यवस्था है, यदि सीबीआई जांच करने आती है तो राज्य सरकार अनुमति दे या न दे, उसमें ये भी स्पष्ट है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हों तो मानना बंधनकारी है राज्य सरकार के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की जानकारी के बिना सीबीआई छापा नहीं डाल सकती है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सीबीआई को फ्री हैंड दे रखा था, लेकिन अब सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
क्योंकि सीबीआई अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है और वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। राज्य सरकार की अनुमति से जाएं, उनकी जानकारी से जाएं। पहले बिना अनुमति के भी आ सकते थे, फ्री हैंड कर दिया गया था। मात्र उसी कंडिका पे बेन है, उनके आने नहीं आना, यहाँ काम नहीं करना, ऐसा नहीं है कि जब भी यहाँ कोई प्रकरण सीबीआई में दर्ज होगा और उनको जांच करना होगा, इंस्पेक्शन करने आना होगा, तो राज्य सरकार को जानकारी देना होगा, अनुमति लेनी होगी। क्या आप भी मानते? मैंने ये तो नहीं कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के इशारों पर काम करती है, पर वर्तमान में लग रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, सीबीआई अपने मूल जो उद्देश्य है, काम है, उससे भटक गई है और सरकार के इशारे पर काम करने लगी है। विधानसभा चुनाव में किए गए खर्च का ब्यौरा न देने के चलते कलेक्टर ने प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया। सभी को 10 जनवरी तक अपने खर्च का ब्यौरा देना था, जो नहीं दिया गया। रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए नोटिस जारी किया गया। जिन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया उनमें ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। कुल 32 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ। तो चुनावी खर्च का ब्यौरा अब तक कई उम्मीदवारों ने नहीं दिया है जिन्होंने चुनाव लड़ा था। इनमें ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं। हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। हेमंत, आखिर क्या वजह रहती है जो ये प्रत्याशी जो चुनाव लड़ा वो ब्यौरा ही नहीं दे पाते हैं, और अब ऐसे में केवल अभी नोटिस जारी किया जा रहा है या फिर कोई सख्त कार्रवाई के भी मूड में निर्वाचन आयोग? देखिए, निश्चित तौर पर दीपेश, ये एक प्रकार की चेतावनी है इसे समझा जाए तो, क्योंकि लगातार जो निर्वाचन आयोग है वो उम्मीदवारों को निर्देश देते रहता है कि आप अपना समय पर जो व्यय है, रिपोर्ट है, वो निर्वाचन आयोग को सौंप दें। लेकिन चुनाव के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक जो उम्मीदवार हैं रायपुर जिले के 7 विधानसभा के, उन्होंने व्यय से संबंधित जो ब्यौरा है वो अभी तक निर्वाचन आयोग को नहीं दिया है। इस संबंध में आज जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर एस बसवराजू ने तमाम 31 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया। इसमें अधिकतर ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। हालांकि कोई बड़ी पार्टी का नहीं है, क्योंकि तमाम जो बड़ी पार्टी है उन्होंने पहले ही इसका ब्यौरा दे दिया था, लेकिन इसमें ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो उनको नोटिस जारी कर ये चेतावनी दी है कि वो समय सीमा पर जारी कर दे, नहीं तो वो उनकी जो चुनाव लड़ने की मान्यता है उसको खत्म कर दी जाएगी। दीपेश, शुक्रिया जानकारी के लिए हेमंत। रायपुर में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म को लेकर विरोध देखने को मिला। 36 मॉल में इस फिल्म को लेकर युवक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से फिल्म देर से शुरू हो पाई। हंगामा बढ़ते देख शो को निरस्त करना पड़ा। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आज रिलीज हो गई है और रिलीज के पहले ही दिन युवक कांग्रेस ने 36 मॉल पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की वजह से फिल्म को शुरू होने में लगभग 1 घंटे लेट हो गया और यहाँ पर जो दर्शक आए थे उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद जो मॉल के मैनेजर हैं और पुलिस है उनकी मौजूदगी में पिक्चर को चालू करवाया गया। करीब 1 घंटे की लेट इसमें हुई है। 10:30 में पिक्चर शुरू होने वाली थी, लेकिन 11:30 बजे फिल्म शुरू हुई है। तो लगातार जिस तरीके से जो युवा कांग्रेस है और कांग्रेस है लगातार फिल्म को लेकर आरोप लगा रही है कि एक पक्ष को लेकर ये फिल्म बनाया गया है, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए फिल्म बनाया गया है। हालांकि बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो फिल्म को देखने यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 36 मॉल के बाहर है वो पुलिस का पहरा यहाँ पर है। किसी प्रकार की अनहोनी यहाँ ना हो, किसी प्रकार का विरोध यहाँ ना हो, इसलिए पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह शहर के ऐसे कई मॉल हैं जहाँ पर पुलिस अपना पहरा दे रही है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रायपुर के शास्त्री मार्केट में बिना सूचना के चालान काटने पर सब्जी व्यापारियों और निगम कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई। चालान काटे जाने का विरोध करते हुए सब्जी व्यापारियों ने दुकानों को बंद किया और निगम के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि निगम के कर्मचारी कार्रवाई के नाम पर परेशान करते हैं और रुपए लेकर भी सामान जब्त कर लेते हैं। पूरे मामले में जोन कमिश्नर आरपी डोंगरे का कहना है कि सफाई शुल्क के रूप में चालान काटे गए और जिस भी व्यापारी का चालान कटा है उस व्यापारी को रसीद दी जा रही है।
बाकायदा जितने भी रसीद काट रहे हैं उन सब का पैसे की रसीद जो है उन व्यक्ति को दे रहे हैं। हमने किसी भी तरह से ऐसा नहीं कि पैसा ले लिया हमारे आदमियों ने और रसीद नहीं दिया है। जिस भी व्यक्ति से हमने जो है जुर्माने के रूप में वसूला है उसका बाकायदा हम उसको रसीद दे रहे हैं। राजधानी के शास्त्रीय सब्जी मार्केट में निगम कर्मचारियों और वजह चालान काटा जा रहा था 500-500 रुपए का, उसी का भी विरोध कर रहे थे और लगातार ये नारेबाजी में उतर आए थे। हालांकि मौके को देखते हुए पुलिस यहाँ पर पहुंच गई थी। क्यों आए थे निगम के अधिकारी लोग यहाँ पर, क्यों विरोध हो रहा था? निगम के अधिकारी का विरोध इस प्रकार से है कि उन्होंने 500 रुपए का बगैर पूर्व सूचना के 500 से 1000 रुपए का एक पर्रा लगाने वाले का चालान काटना चालू किया। दुकान के अंदर में भी चीज पड़ी है तो बोले दुकान के अंदर में है तो आपको चालान देना पड़ेगा क्योंकि अधिकारी आए हैं, और नहीं देने से सामान को जब्ती बनाया गया है। ये पीछे आप देख सकते हैं सामान जब्ती करके जा रहा है। तो उस टाइप से काम हुआ है निगम का, और कोई पूर्व में सूचना नहीं है, जिससे 500 रुपए का पसरा लगा के बेचने वाला अगर 500 रुपए का निगम को टैक्स देगा या मिसलेनियस भरेगा तो वो कमाएगा क्या और अपने घर क्या लेके जाएगा। निगम आज सफाई कर रही है, 4 साल बाद जागी है, जबकि शास्त्री बाजार में 4-5 साल से हर व्यक्ति पर्रा लगाने वाला अपना कचरा खुद उड़ा के मुक्कड़ में फेंक रहा है। नाली साफ निगम नहीं कराती है। समय समय पर ऐसी परेशान करते हैं क्या लोग? निगम का समय समय पे नहीं है। जब अधिकारी या तो बदली होता होगा तो अपना मेडल के चक्कर में अधिकारी यहाँ हमारे को परेशान करने आता है। हमसे साफ बोला गया है कि अधिकारी आए हैं तो आप चालान कटाइए, स्पष्ट बोला गया है मेरे को, नहीं तो हम आपका सामान उठा के ले जा रहे हैं। दुकान को सील लगा देंगे। हाँ, और दुकान को सील लगाया जाएगा। भाई दुकान में व्यापार करने हम बैठे हैं, हम दादागिरी या गुंडागर्दी वाले नहीं है कि हम यहाँ दादागिरी करेंगे। पर निगम से हाथ जोड़कर निवेदन भी किया गया था कि भाई पूर्व में आप सूचना देते तो हम अपने व्यवस्था कर लेते। तो उनका कहना है कचरा है तो भाई सुबह धंधा व्यापार करेंगे तो कचरा होगा, और निगम से हमसे सालाना टैक्स वसूला जाता है, तो सालाना टैक्स वसूलने का हमारे को सुविधा कुछ नहीं निगम से। सब्जी व्यापारी हैं जो लगातार इस तरह का विरोध करते आ रहे हैं। निगम के कर्मचारी समय समय पर पहुंचकर ऐसी कार्रवाई करते हैं जिसका विरोध देखने को मिलता है, और आज भी निगम के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हालांकि सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण वो कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जो व्यापारी है उनका साफ कहना है कि 4 साल से निगम प्रशासन आखिर सोया क्यों रहा, उनको इन दौरान सफाई की फिक्र क्यों नहीं रही। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पुलिस को नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। एसटीएफ और पुलिस ने 3 लाख के नामी नक्सली चैनू उर्फ चूला को गिरफ्तार किया। नक्सली को रेवाली कलेपारा के जंगल से घेराबंदी के बाद गिरफ्तार किया जा सका। ये नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी की प्रेस टीम का कमांडर बताया जा रहा है। नक्सली पर पुलिस पर हमले करने समेत कई बड़ी वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं। धान खरीदी केंद्र से लेकर संग्रहण केंद्रों तक भ्रष्टाचार और अनियमितता बरते जाने की शिकायतों के बाद सारंगगढ़ नायब तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई करते हुए अमानक धान की 187 बोरियों को जब्त किया। कार्रवाई के चलते धान माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको बताएं कि कई दिनों से यहां पर कंडम वाहनों में क्षमता से अधिक मात्रा में माल भरकर परिवहन किया जा रहा था। 6 चक्का ट्रकों को 250 बोरी धान की क्षमता की अनुमति है, लेकिन ये 400 से ज्यादा धान बोरी परिवहन कर रहे थे। तो कई दिनों से अनियमितता की शिकायतें मिल रही थी, और इसके बाद जब कार्रवाई हुई तो धान माफियाओं में हड़कंप मच गया। नायब तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक की टीम यहां धान संग्रहण केंद्र और खरीदी केंद्र पर पहुंची, और बताया जा रहा है कि यहां पर नियमों की अनदेखी करके धान का परिवहन हो रहा था। 250 की क्षमता वाले वाहन में 400 बोरियां तक ले जाई जा रही थी। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पुलिस ने धुरकोट में एक महिला की हत्या का खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर केस सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में मृतका की सौतेली बेटी को गिरफ्तार किया है। एसडीओपी ने बताया कि मृतका, उसके पति और सौतेली बेटी ने शेयर बाजार में लाखों रुपए लगाए थे जो डूब गए। इस बात को लेकर मां बेटी में विवाद होता रहता था। इसी विवाद से गुस्साई सौतेली बेटी ने मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दंतेवाड़ा में मजदूरी दर और 21 तरह के वनोपज के मूल्य बढ़ाने के लिए आदिवासियों ने कट्टे कल्याण में विशाल रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रैली में 21 पंचायतों से 6 से 7 हजार आदिवासी मौजूद रहे। प्रदर्शन में शामिल आदिवासी मजदूरी दर 350 रुपए करने, महुआ, तोरा, इमली, आम, सफेद, लाख और दलहन की फसलों के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार, नक्सली गश्त के नाम पर पुलिस की प्रताड़ना बंद करने जैसी भी इन्होंने मांगे की हैं। खबर कांकेर से, जहां पर स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर कुल्हाड़ कट्टा के ग्रामीणों ने बीईओ कार्यालय का घेराव कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से जल्द ही शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग की। हंगामा होने पर अधिकारियों ने 5 से 6 दिन के भीतर शिक्षक भेजने का भरोसा दिलाया है। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल में केवल 2 ही शिक्षक हैं, इनमें से एक का प्रमोशन हो गया, वे भी जाने वाले हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्राम पंचायत कुल्हाड़कट्टा में मिडिल स्कूल में 2 साल हो गए हैं। अभी शिक्षक की कमी है। अभी 2 ही शिक्षक हैं, पहले तो शिक्षक थे, अभी नहीं है। बलौदा बाजार से खबर, जहां पर पुलिस टीम ने तेलंगाना राज्य में बंधक बना के रखे गए जिले के मजदूरों को छुड़ाकर वो वापस लेकर आए। ये सभी मजदूर चांदन गांव के बताए जा रहे हैं। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के ईंट भट्ठे पर इन लोगों को बंधक बना के रखा गया था। जिले के ग्राम चांदन के गरीब मजदूर परिवार बच्चों समेत यहां पर 19 लोगों को कुल छुड़ाया गया है और सुरक्षित उन्हें उनके घर पहुंचाया गया। कलेक्टर ने मजदूरों का हालचाल जाना और पुनर्वास नीति के तहत सहयोग का आश्वासन दिया है। बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ में नायब तहसीलदार अश्विनी चंद्रा ने स्कूली बच्चों की गणवेश यानी ड्रेस से भरे 2 पिकअप वाहन जब्त किए, जिसमें लगभग 8000 बच्चों के गणवेश रखे हुए थे। पिकअप में जो गणवेश लादे गए थे उन्हें बिलाईगढ़ के कैथा स्कूल से लाया जा रहा था। स्कूली ड्रेस को बाहर खपाने की आशंका पर मामले की जांच की जा रही है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के विरोध के बाद रायपुर में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के शो कई सिनेमाघरों में रोके गए। शो रोकने का फैसला प्रबंधन की ओर से लिया गया। इस फिल्म को लेकर राज्य सरकार की ओर से किसी तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए थे। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं। फिल्म को लेकर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे, ऐसे निर्देश दिए गए थे। लेकिन बावजूद इसके ये कार्यकर्ता सिनेमाघरों में पहुंचे और वहां पर लोगों को रोका गया। इन्होंने नारेबाजी कर दहशत फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद कई जगहों पर शो कैंसिल किए गए हैं। मैं तो आसिफ भाई के यहाँ पहले चाय पीना जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए भी वक्त नहीं मिल पा रहा है। पिक्चर 3 घंटा देखना तो और कठिन काम है। तभी अभी तो वक्त नहीं मिला, लेकिन जब मुझे वक्त मिलेगा तब तक ये एक्सीडेंटल निकल चुका होगा। कोई दूसरी पिक्चर आएगी जिसमें आप आपके साथ देखेंगे। चलो तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस